ऑपरेशन सिंदूर के तहत पीओके और पाकिस्तान में जब भारत ने हमला किया था, तब पाकिस्तान ने जो हिमाकत की थी, उसमें तुर्की और अजरबैजान ने उसकी मदद की थी। इसके बाद से देश भर के व्यापारियों ने दोनों देशों के साथ व्यापारिक संबंधों का बहिष्कार करने का संकल्प ले लिया है। भारत के साथ सैन्य संघर्ष के दौरान पाकिस्तान ने बड़े पैमाने पर तुर्की के ड्रोन तैनात किए थे। वाराणसी के ट्रैवल एजेंटों ने भी व्यापारियों के फैसले का समर्थन किया है। ट्रैवल एजेंट अपने ग्राहकों से दोनों देशों की यात्राएं न करने की अपील भी कर रहे हैं। टोटल बायकॉट हो रहा है। जितनी बुकिंग्स थी सारी कैंसिल हो रही हैं। अभी लखनऊ के हमारे जो सप्लायर थे उनकी करीब करीब 1750 लोगों की बुकिंग कैंसिल हुई है 3 दिन पहले। टर्की, अजरबैजान, खास करके बाकू, हम लोग मतलब उसको भी बायकॉट कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग ही नहीं कर रहे हैं, कस्टमर्स भी, मतलब जो हमारे गेस्ट हैं, टूरिस्ट हैं, वो खुद मूव आउट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं, हमें उन डेस्टिनेशन पर नहीं जाना है जहाँ से इनडायरेक्टली हम अपने विरोधियों को सपोर्ट कर रहे हैं फाइनेंशियली। सर, टर्की का क्या कहें, इतनी अच्छी लोकेशन है, इतना अच्छा बिजनेस उसको हम लोगों से मिलता था, हम लोगों ने उसको इतना अच्छा बिजनेस दिया, और जिस ढंग से उसने पाकिस्तान का साथ दिया, ऐसा लगा जैसे कि वो दुश्मन ही था और हम लोग उसको पाल रहे थे। हमारे यहाँ टर्की की कोई क्वेरी भी आ रही है तो हम टोटल बाइकआउट कर दे रहे हैं कि सॉरी सर, हम बिजनेस नहीं कर रहे हैं, हम डील नहीं कर रहे हैं टर्की का कोई भी बिजनेस। तो अब तो हम टर्की के लिए कुछ भी डील नहीं कर रहे हैं, और ना आगे लगता है कि भविष्य में करेंगे। कुछ ट्रैवल एजेंटों का कहना है कि थोड़े बहुत नुकसान के बावजूद उनके ग्राहक खुद से ही तुर्की और अजरबैजान की यात्राएं रद्द कर रहे हैं। हमारे कई क्लाइंट हैं जिन्होंने अपना लॉस सहा है, कैंसिलेशन बेयर किया है, लेकिन उन्होंने कहा है कि यार हम इंडियन हैं, हम नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे, जो भी लॉस होगा रहने दीजिए। टर्की एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता था, अजरबैजान कॉरपोरेट के लिए नंबर 1 हिट लिस्ट में था, क्योंकि 1 लाख सवा लाख के पैकेजेस में आदमी को नाइट लाइफ भी वहाँ मिल जाती थी और अच्छे से एंटरटेन होता था। एक बहुत ही शानदार सेक्टर ग्रीस एज वेल एज टर्की का होता था, जो हनीमून कपल कैपेडोसिया वगैरह जाते थे। अनुमान के मुताबिक 2024 में तकरीबन 2,75,000 भारतीय पर्यटक तुर्की और 2,25,000 पर्यटक अजरबैजान गए। पर्यटन दोनों देशों की अर्थव्यवस्था में लगभग 12 से 14% का योगदान देता है। इससे साफ है कि दोनों ही देशों में भारतीय पर्यटकों के न जाने से उनकी अर्थव्यवस्था पर काफी असर पड़ेगा। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पीओके और पाकिस्तान में जब भारत ने हमला किया था, तब पाकिस्तान ने जो हिमाकत की थी, उसमें तुर्की और अजरबैजान ने उसकी मदद की थी। इसके बाद से देश भर के व्यापारियों ने दोनों देशों के साथ व्यापारिक संबंधों का बहिष्कार करने का संकल्प ले लिया है। भारत के साथ सैन्य संघर्ष के दौरान पाकिस्तान ने बड़े पैमाने पर तुर्की के ड्रोन तैनात किए थे। वाराणसी के ट्रैवल एजेंटों ने भी व्यापारियों के फैसले का समर्थन किया है। ट्रैवल एजेंट अपने ग्राहकों से दोनों देशों की यात्राएं न करने की अपील भी कर रहे हैं। टोटल बायकॉट हो रहा है। जितनी बुकिंग्स थी सारी कैंसिल हो रही हैं। अभी लखनऊ के हमारे जो सप्लायर थे उनकी करीब करीब 1750 लोगों की बुकिंग कैंसिल हुई है 3 दिन पहले। टर्की, अजरबैजान, खास करके बाकू, हम लोग मतलब उसको भी बायकॉट कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग ही नहीं कर रहे हैं, कस्टमर्स भी, मतलब जो हमारे गेस्ट हैं, टूरिस्ट हैं, वो खुद मूव आउट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं, हमें उन डेस्टिनेशन पर नहीं जाना है जहाँ से इनडायरेक्टली हम अपने विरोधियों को सपोर्ट कर रहे हैं फाइनेंशियली। सर, टर्की का क्या कहें, इतनी अच्छी लोकेशन है, इतना अच्छा बिजनेस उसको हम लोगों से मिलता था, हम लोगों ने उसको इतना अच्छा बिजनेस दिया, और जिस ढंग से उसने पाकिस्तान का साथ दिया, ऐसा लगा जैसे कि वो दुश्मन ही था और हम लोग उसको पाल रहे थे। हमारे यहाँ टर्की की कोई क्वेरी भी आ रही है तो हम टोटल बाइकआउट कर दे रहे हैं कि सॉरी सर, हम बिजनेस नहीं कर रहे हैं, हम डील नहीं कर रहे हैं टर्की का कोई भी बिजनेस। तो अब तो हम टर्की के लिए कुछ भी डील नहीं कर रहे हैं, और ना आगे लगता है कि भविष्य में करेंगे। कुछ ट्रैवल एजेंटों का कहना है कि थोड़े बहुत नुकसान के बावजूद उनके ग्राहक खुद से ही तुर्की और अजरबैजान की यात्राएं रद्द कर रहे हैं। हमारे कई क्लाइंट हैं जिन्होंने अपना लॉस सहा है, कैंसिलेशन बेयर किया है, लेकिन उन्होंने कहा है कि यार हम इंडियन हैं, हम नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे, जो भी लॉस होगा रहने दीजिए। टर्की एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता था, अजरबैजान कॉरपोरेट के लिए नंबर 1 हिट लिस्ट में था, क्योंकि 1 लाख सवा लाख के पैकेजेस में आदमी को नाइट लाइफ भी वहाँ मिल जाती थी और अच्छे से एंटरटेन होता था। एक बहुत ही शानदार सेक्टर ग्रीस एज वेल एज टर्की का होता था, जो हनीमून कपल कैपेडोसिया वगैरह जाते थे। अनुमान के मुताबिक 2024 में तकरीबन 2,75,000 भारतीय पर्यटक तुर्की और 2,25,000 पर्यटक अजरबैजान गए।
पर्यटन दोनों देशों की अर्थव्यवस्था में लगभग 12 से 14% का योगदान देता है। इससे साफ है कि दोनों ही देशों में भारतीय पर्यटकों के न जाने से उनकी अर्थव्यवस्था पर काफी असर पड़ेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।